You are most welcome to the third episode of the Sunday Show. Psychology in the Age of Artificial Intelligence at 7 p.m. by Shaikh Ratan Kumar Rufani. अगर आपको लगता है कि नफ्सियात सिर्फ पागलपन का इलाज है, तो आज ये गलतफहमी खत्म हो जाएगी। आज हम नफ्सियात की 12 अहम शाखों को सिर्फ चंद मिनटों में आसान ज़बान में समझेंगे और साथ ही फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और AI का ताल्लुक भी देखेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में ही एक बात साफ कह देता हूँ, इस पूरे एपिसोड में जो कुछ भी बातें की जाएंगी वो साइकोलॉजी की ब्रांचेस और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, फैक्ट्स, AI और सवालात भी होंगे। और हाँ, एपिसोड को पूरा देखें बिकॉज आपको इस एपिसोड के आखिर में आपकी किस्मत कहाँ पर है उसका जवाब भी मिलेगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ। काउंसलिंग साइकोलॉजी ये ब्रांच अफराद को रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल, ज़हनी दबाव, तैलीमी, पेशावराना और ख़ानदानी मुश्किलातों से निपटने में मदद फराहम करती है। AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT इब्तिदाई रहनुमाई और मालूमात फराहम कर सकते हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी और पेशावराना काउंसलिंग का मुतबादिल नहीं बन सकते। मिसाल, एक तालिब इल्म इम्तिहान के दबाव या करियर के इंतखाब के लिए माहिर नफ्सियात से मशवरा लेता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। नफ्सियात की ये शाख दिमाग, असाबी निज़ाम और हार्मोन्स के रवैये पर असरात का मुताला करती है। दिलचस्प हकीकत यह है कि इंसानी दिमाग तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। आजकल साइंटिस्ट इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को समझ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजी। ये शाख नफ्सियाती असूलों और तरीकों को कानूनी और अदालती मामलात, जुराइम की वजूहात और मुजरमाना रवैये के तजज़िये में इस्तेमाल करती है। अगरचे AI जुराइम की डेटा का तजज़िया कर सकती है, लेकिन किसी मुल्ज़िम को ज़हनी कैफियत का हतमी जायज़ा सिर्फ माहिर नफ्सियात ही दे सकता है। मसलन, अदालत किसी मुल्ज़िम की ज़हनी हालत को जानने के लिए माहिर नफ्सियात की राय तलब करती है। एंड नेक्स्ट, हेल्थ साइकोलॉजी। ये ब्रांच ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बायमी ताल्लुक का मुताला करती है। आपको पता होना चाहिए, मुसलसल ज़हनी दबाव जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़्यादा ज़हनी दबाव ने आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासिर किया? मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जब तक अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो कमेंट में जवाब दें। लेट अस कंटिन्यू आवर एपिसोड। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये खिलाड़ियों की ज़हनी मजबूती, एतमाद और तवज्जो बढ़ाने पर काम करती है। मसलन, आला कारकर्दगी में ज़हनी तैयारी भी जिस्मानी तरबियत जितनी ही अहम होती है। क्या आपको पता है आजकल AI खेलों की कारकर्दगी का तजिया करके तरबियत को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये शाख पैदाइश से बुढ़ापे तक इंसान की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा का मुताला करती है। ये बात सच है कि ज़िंदगी के इब्तदाई साल दिमाग और समाजी नशोनुमा के लिए सबसे ज़्यादा अहम समझे जाते हैं। एंड नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये शाख काम की जगह पर इंसानी रवैये, मुलाजमिन की कारकर्दगी, क़यादत, इत्मीनान मुलाजमत का मुताला करती है। मसलन, मुस्बत काम का माहौल कारकर्दगी में इजाफा करता है। क्या आप जानते हैं आजकल बहुत सी कंपनियां भर्ती और तरबियत में AI इस्तेमाल कर रही हैं। एंड नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये शाख सीखने के अमल, तदरीसी तरीकों, तालीमी माहौल और तुलबा के तालीमी कारकर्दगी का मुताला करती है। ये बात सच है, मुयसर तदरीसी तरीके तुलबा के सीखने की रफ्तार और तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या इस सवाल का जवाब देंगे? आप किस तरीके से बेहतर सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर या अमली तजुर्बे से? कमेंट में जवाब दें। मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद, जब तक आप इस सवाल का जवाब दें। एंड नाउ लेट अस कंटिन्यू एपिसोड। नाउ, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये ज़हनी बीमारियों का डायग्नोसिस, इलाज और बहाली से मुतल्लिक शाख है। ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि मुनासिब इलाज से बहुत सी ज़हनी बीमारियों में बेहतरी आ सकती है। मसलन, एक माहिर नफ्सियात डिप्रेशन या बेचैनी में मुब्तला मरीज का डायग्नोसिस और इलाज करता है। AI ज़हनी बीमारियों की इब्तिदाई अलामात की निशानदेही में मदद कर सकती है, मगर बीमारी की मुकम्मल पहचान और इलाज माहिर नफ्सियात ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। ये शाख माहौल और इर्द गिर्द के हालात के इंसानी रवैये पर असरात का मुताला करती है। दिस इज़ द फैक्ट दैट कुदरती माहौल ज़हनी सकून और तवज्जो में बेहतरी ला सकता है। नेक्स्ट, सोशल साइकोलॉजी। ये ब्रांच इसका मुताला करती है कि दूसरे लोग और मुआशरा हमारे ख्यालात और रवैयों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। मसलन, आपने देखा ही होगा कि अगर सारे इंसान एक ही बात पर दबाव दे तो इंसान के फैसलों को भी बदल सकता है। आजकल सोशल मीडिया के AI ताउन करते हैं कि लोग किस किस्म के मवाद पर ज़्यादा रद्द अमल देते हैं। इस बात को सीरियस लें, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ना कि सोशल मीडिया का AI आपको इस्तेमाल करे। एंड नाउ, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये शाख साइंसी तजुर्बात के जरिए इंसानी रवैयों और ज़हनी अमल का मुताला करती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नफ्सियात के तकरीबन तमाम बड़े नजरियात पहले तजुर्बात में आजमाए गए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बेहतर बनना है तो
उसे भी हजारों तजुर्बात से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि तहकीक में तजुर्बात इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के लिए अहम है। आप इमेजिन करें और कमेंट में जवाब दें, अगर इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों तजुर्बात से सीखते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से कौन सीखता है? और अब आपकी किस्मत, जी हाँ, आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि आपके दिमाग की लकीरों में है। आखिर में इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले एक सवाल ज़रूर होना चाहिए, अगर आपको सिर्फ एक शोबा मुंतखब करना हो तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? एबनॉर्मल, बायोलॉजिकल, क्लिनिकल, काउंसलिंग, क्रिमिनल, एक्सपेरिमेंटल, एनवायरमेंटल, डेवलपमेंटल, एजुकेशनल, कॉग्निटिव, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन, न्यूरो, हेल्थ या फिर एआई साइकोलॉजी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सी यू नेक्स्ट संडे एट 7 PM। थैंक यू।